नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है इस दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके जाने के। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में तो जाने के, लेकिन इस बीच आज कारगिल विजय दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दी है चेतावनी। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच रामलला को राखी भेजेंगी मुस्लिम बहनें। जी हाँ, कहा है 130 करोड़ भारतीयों के दिल में बसते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। दरअसल महेश भट्ट और करण जौहर पर शिकंजा। जी हाँ, होगी पूछताछ। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। कोरोना पॉजिटिव शिवराज सिंह से बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, तो सब कुछ खबरें जानेंगे। बिहार में दोस्तों हालात बेकाबू हो चले हैं। बिहार बाढ़ के हालात तेजी से बढ़ रहे हैं। असम में भी हाल बेहाल हो चले, कई रास्ते बंद हो गए हैं। क्या हाल, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। इस बीच उत्तर कोरिया में भी कोरोना का पहला मरीज भड़का, तानाशाह चीन पर। सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और उससे पहले कारगिल विजय दिवस पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अमरवीर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन सीएसके न्यूज़ की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से। इसी के साथ चले जानेंगे, एक एक खबर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि कारगिल मन की बात में बोले पीएम मोदी, पड़ोसी ने छुरा घोंपा, दुश्मनी दुष्टों का स्वभाव होता है, इसलिए भारतीय सेनाओं ने करारा जवाब दिया है और आगे भी हमारी इंडियन आर्मी देती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी कारगिल विजय दिवस पर उस देश के सैनिकों की बहादुरी की याद किया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा है कि आज भारत पाकिस्तान से मित्रता चाहता था, उस वक्त चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पाल रखे थे। कारगिल युद्ध का दुस्साहस किया था। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध में भारत के सच्चे पराक्रम की जीत हुई थी। हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने की नापाक साजिश की पाकिस्तान की पोल खुल गई और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। और यही कारण है कि पीएम मोदी ने कहा कि आज भी हमारी सेना सक्षम है, कल भी सक्षम थी, सक्षम है, सक्षम रहेगी। और न केवल पाकिस्तान बल्कि ऐसे कोई भी भूमाफिया देश जो भारत की ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो पीएम मोदी ने चीन पर भी हमला बोला था। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में आपको बता दें कि भारत में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, 13 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। 13,96,280 कन्फर्म केसेज आए हैं, तो मृतकों की संख्या 32,000 के आंकड़े पार कर गई है। आपको बता दें कि 13,96,000 कन्फर्म केसेज, 32,000 की मौत, जबकि 8,92,000 करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 4,70,000 के करीब वर्तमान में एक्टिव केसेज हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि रामलला को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल रामलला को राखी भेजने का मुस्लिम बहनों ने ऐलान किया है। कहा है 130 करोड़ भारतीयों के दिल में बसते हैं भगवान श्री राम। दरअसल आपको बता दें कि खबर मेरठ से, जहां पर राम नाम से जुड़ी सजी हुई राखियों का मेरठ की शाहीन, परवेज, रेशमा, नीलम, शबनम, फरहीज तमाम सैकड़ों महिलाओं ने राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राखी भेजने का ऐलान किया। इस अनूठी राखी में हर दिशा में राम नाम ही लिखा हुआ है। अब आपको बता दें कि बीच में एक मोर पंख बना हुआ है। राखी के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हिस्से में बस राम ही राम नजर आ रहा है। और इसी को लेकर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं ने जिस तरीके से राखी बांधी है, उन्होंने कहा कि आज राम मंदिर की नींव रखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। हम लोगों को भी बेहद खुशी है और इसीलिए 3 तलाक खत्म करने के बाद पीएम मोदी राम मंदिर को लेकर आगे बढ़े, इसके लिए हमें खुशी है। और रक्षाबंधन के दिन राम भगवान को हम भी राखी बांधने का अवसर चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अयोध्या में राखी बांधी। उनका कहना है कि अगर कोरोना काल न होता तो हम अयोध्या भी जाते और वहाँ पर राखी बांध के आते। तो इस तरीके से मुस्लिम महिलाओं ने बड़ा ऐलान किया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या के मामले में महेश भट्ट और करण जौहर पर शिकंजा, होगी पूछताछ। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। इस बीच कभी सोशल मीडिया के माध्यम से तो कभी सेलिब्रिटीज़ के बयानों के जरिए कई तरह की बातें सामने आ चुकी हैं। कंगना रनौत ने बीते दिनों उनके बयान में करण जौहर, महेश भट्ट जैसे कई सेलिब्रिटीज़ पर सवाल उठाए थे। उन्होंने मुंबई पुलिस से सोशल मीडिया के जरिए अपील की थी कि कई सेलिब्रिटीज़ से तो पूछताछ की जा रही है, जबकि जो मेन एक्यूज्ड है महेश भट्ट और करण जौहर, उससे अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हो रही। वहीं महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने अब एक बड़ा डेवलपमेंट किया इस मुद्दे पर। उन्होंने कहा है कि फिलहाल अब फाइनली महेश भट्ट और करण जौहर से भी पूछताछ होगी। हालांकि जो बड़ी खबर निकल के आई, महेश भट्ट का कहना है कि अनिल देशमुख का कहना है कि महेश भट्ट से पूछताछ होगी, जबकि करण जौहर के मैनेजर से पूछताछ होगी। जरूरत पड़ने पर करण जौहर से
भी पूछताछ की जाएगी। मुंबई पुलिस इसमें जो भी जानकारियां, जिससे भी पूछताछ करनी होगी जानकारी, उससे पूछताछ किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आज महेश भट्ट और करण जौहर जैसे लोगों से पूछताछ हो रही तो आपकी बदौलत, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपने जो क्रांति लाई है, उसी की वजह से आज इन बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के सामने पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से पूछने पे मजबूर है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना पॉजिटिव सीएम शिवराज को पीएम मोदी ने किया फ़ोन, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का हाल जानने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का फ़ोन आया। रविवार को पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से फ़ोन करके उनका हालचाल लिया, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली है और जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें भोपाल के कोविड सेंटर चिरायु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाकी टेस्ट भी कराए गए। डॉक्टरों के मुताबिक बाकी टेस्ट सामान्य आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिहार में फ्लड्स को यानी बाढ़ का खतरा तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। असम में भी हाल बेहाल कई रास्ते बंद हो चले। दरअसल इन दिनों भारत देश हमारा कोरोना काल से तो जूझ ही रहा है, बिहार भी जूझ रहा, असम भी जूझ रहा, लेकिन कई हिस्सों में, देश के कई हिस्सों में बाढ़ का भी खतरा मंडराने लगा है। बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। बिहार के 12 जिलों में आबादी भीषण बाढ़ का सामना कर रही है। राज्य गांव के गांव डूब चुके हैं। गोपालगंज डुमरिया पुल के पास तटबंध टूटने से बड़े इलाके में बाढ़ का पानी फिर से चला गया है, जिससे दिल्ली को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 28 को भी खतरा पैदा हो गया है। पूर्वी चंपारण को गोपालगंज से जोड़ने वाली डुमरिया पुल को प्रशासन ने बंद कर दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों के बीच अभियान से जुटी हुई हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और खगड़िया शामिल है। आपको बता दें कि तेजी के साथ बढ़ रहे इस मामलों में फिलहाल अब धीरे धीरे ब्रेक लगती दिख रही है। हालांकि नीतीश सरकार कई मामलों में सक्रिय है और लोगों के खाने पीने की व्यवस्थाओं पर जोर से तेजी के साथ ध्यान देने को निर्देश दिया गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। उत्तर कोरिया में कोरोना का पहला संदिग्ध केस। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच उत्तर कोरिया में कोरोना का पहला संदिग्ध मामला सामने आ गया है। देश में कोरोना का ऐसा पहला केस सामने आते ही उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने आपातकाल घोषित कर दिया। दरअसल रॉयटर ने स्थानीय मीडिया का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में बताया है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अवैध रूप से सीमा पार करने के बाद दक्षिणी कोरिया से लौटे कोविड संदिग्ध की जानकारी सामने आने के बाद आपातकालीन पोलित ब्यूरो की बैठक बुलाई और आपातकाल की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस मामले की पुष्टि हो जाती है तो उत्तर कोरिया अधिकारियों द्वारा आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया जाएगा कि कोरोना वायरस का एंट्री हो चुकी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर में। आपको बता दें कि मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को फिर से आगाह किया। बोले कोरोना जितना पहले घातक था उतना अब भी है। पीएम मोदी आज मन की बात में कई बड़े बातें कही। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के मुताबिक 11 बजे रेडियो के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दे पर अपनी बात देश के साथ साझा की। इसके साथ ही उन्होंने बिहार और असम में भी बाढ़ के साथ कोरोना महामारी की चुनौतियों का भी जिक्र किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सफल कुछ छात्र छात्राओं से बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपने मन की बात के दौरान मिथिला पेंटिंग के साथ कई बातें कही। इसके साथ कोरोना जो सबसे बड़ी बीमारी है, इसको लेकर भी पीएम मोदी ने बात कही। पीएम मोदी ने सबसे बड़ी बात कही कि आज कोरोना को लेकर कुछ लोग अब पूरी तरीके से सुस्त हो पड़े, यानी अब वो उनको लग रहा है कि कोरोना से हम जीत गए, जबकि ऐसा है नहीं। पीएम ने कहा कि जितना घातक कोरोना पहले था उतना अब भी है। मास्क निकालने से पहले हमें उन कोरोना वॉरियर्स के बारे में भी सोचना चाहिए जो दिन भर पीपीई किट्स पहने रहते हैं इस गर्मी के हालात में। ऐसे में हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करना पड़ेगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि भूमि पूजन पर अयोध्या न आए, गाँव घर में ही मनाए उत्सव, ट्रस्ट की भावुक अपील। दरअसल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर, रामलला के मंदिर भूमि पूजन तो तय हो गया, लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के आतुर करोड़ों राम भक्तों को इस संकट काल में अयोध्या आने से रोकना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ये तो सही है कि इस समय अयोध्या तक आने में लोग स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से खुद ही परहेज करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या बहुतायत में होती जा रही है और तमाम लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अयोध्या जाने की होड़ लग गई है। यही कारण है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से
अपील करनी पड़ रही है कि लोग अयोध्या में न आए। दरअसल अयोध्या में दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और इसी को देखते हुए अभी से ही इसको अपील करनी पड़ रही है। और ऐसे में पूरी तरीके से आप घर में ही रहें और घर से ही सब कुछ लाइव टेलीकास्ट किया जाने वाला है, इसलिए आप अयोध्या ना जाएं कोरोना काल में। सरकार की और अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये भावुक अपील है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने छोड़ी फ्लोर टेस्ट की मांग, गवर्नर को भेजा प्रस्ताव में नहीं किया जिक्र। जी हाँ, दरअसल राजस्थान में अब अशोक गहलोत ने एक नया मास्टर प्लान चला। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट में रोज नए नए मोड़ आते रहे हैं। ताज़ा प्रकरण यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राज्यपाल कलराज मिश्र को विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर प्रस्ताव भेजा, लेकिन उन्होंने अपने प्रस्ताव में 31 जुलाई को मांग की है। अपने प्रस्ताव में उन्होंने और किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया, बल्कि इस बार उन्होंने कोरोना का हवाला दिया। यानी कोरोना का हवाला देकर उन्होंने मांग की है कि ये सत्र विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। हालांकि बताया गया है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया, लेकिन 6 बिंदुओं पर राज्यपाल को ये ज्ञापन सौंपा गया है और इस प्रस्ताव में 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की गई। इसमें कोरोना टेस्ट की बात कही गई, जबकि फ्लोर टेस्ट कराने को लेकर कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। यानी अब कोरोना की आड़ में अपनी ताकत राज्यपाल को और राजस्थान को दिखाने की बात कह रहे हैं अशोक गहलोत। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। उद्धव ठाकरे ने ऑपरेशन लोटस को दी चेतावनी, कहा मेरी सरकार गिरा कर दिखाएं तो मैं बताऊं। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच एक इंटरव्यू में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस किसी को मेरी सरकार गिरानी है वो गिरा कर तो दिखाए, मैं भी देखता हूं कि कैसे गिराते हैं, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं। सरकार गिराने से पहले ये समझ लें कि स्टीयरिंग अभी भी मेरे ही हाथ में है। बुलेट ट्रेन या रिक्शा में अगर चुनाव करना पड़े तो मैं रिक्शा ही चुनूंगा। उन्होंने कहा कि मैं गरीबियों के साथ हूँ, था और खड़ा रहूँगा। मेरी ये भूमिका, मैं बदलता कभी नहीं हूँ। कोई ऐसी सोच ना बनाए कि मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मतलब बुलेट ट्रेन के पीछे खड़ा हो जाऊँगा। शिवसेना मुखपत्र सामना से बात करते हुए महाराष्ट्र सीएम ने कहा है कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है और सरकार गिराने की बात कह रही है। ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होने वाला, इस तरीके की बात कही जा रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि आईआईटी खड़गपुर ने बनाई कोरोना रैपिड टेस्ट किट, कीमत 400 रुपये और 1 घंटे में होगा रिजल्ट देगा। दरअसल कोरोना को देखते हुए आईआईटी खड़गपुर ने एक ऐसी टेस्ट किट का आविष्कार किया है जो 1 घंटे में रिपोर्ट तो दे ही देगी, लेकिन इसका खर्च भी महज 400 रुपये आएगा। बंगाल में तेज़ी से बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए इस किट को कारगर माना जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्ट का रिजल्ट लोगों के स्मार्टफोन पर 1 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा। फ़ोन में इसका एक खास ऐप होगा जिस पर इसकी रिपोर्ट दिख जाएगी। मेगा टेस्ट के इस मामले में आईआईटी खड़गपुर का टेस्ट किट महज 400 रुपये को कोरोना का रिजल्ट देगा। आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर ने इसके लिए 2 इक्विपमेंट बनाए हैं, उसका खर्च भी महज 2000 रुपये है, जबकि RT-PCR मशीन का खर्च देखें तो 15 लाख के आसपास बैठता है। तो ये भारत की इंजीनियरों ने कमाल किया है। अब देखने की बात होती है कब से इसे धरातल पर उतारा जाता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि अनलॉक 3 में खुलेंगे सिनेमा हॉल, मेट्रो स्कूल पर अभी भी पाबंदी रहेगी। लेकिन इस बीच नेपोटिज्म पर बोलते हुए जावेद अख्तर ने कंगना रनावत से उन्होंने बताया उनको टैलेंटेड। आपको बता दें कि बॉलीवुड में इस समय फिल्मों पर कम और नेपोटिज्म पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसका सारा श्रेय कंगना रनौत को जाता है। उन्होंने लगातार बिना संकोच बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मचा रखा है। अपने बयानों के जरिए कंगना ने बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार जावेद अख्तर को भी नहीं बख्शा था। और आपको बता दें कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस एक्टिव होकर अब लोगों से पूछताछ कर रही है, ऐसे में अब ज़्यादातर लोग कंगना की बातों का समर्थन करने लगे हैं। यही कारण है कि अभी तक खुलकर कंगना पर हमला बोलने वाले जावेद अख्तर के भी सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। जावेद अख्तर का कहना है कि कंगना जो बोल रही है वो सही है। मैं कंगना को सम्मान करता हूँ, कंगना टैलेंटेड है और सफल लड़की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति अपने बेटे की मदद करता है और बेटे को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। लेकिन इंडस्ट्री में कुछ नेपोटिज्म है, बाहरी लोगों से आने पर उनको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें हैं। यानी अब फरहान अख्तर भी इस बात को स्वीकार, जावेद अख्तर भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। 1 करोड़ 60 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 करोड़ 60 लाख 55 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 6 लाख 44 हज़ार के करीब लोगों की मौत हो गई है। इस बीच आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट में 42 लाख 50 हज़ार कन्फर्म केसेस, वहीं 1.5 लाख करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 23 लाख 96 हज़ार कन्फर्म केसेस, 80 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में भी 13 लाख 85 हज़ार के कन्फर्म केसेस,
तो वहीं 32,000 करीब लोगों की मौत हो गई है, जबकि रसिया में भी 8,12,000 से ज़्यादा कंफर्म केसेस हो चुके, 13,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। तो दुनिया भर में दोस्तों तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, पेरू, इन सारे देशों में तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहे हैं। तो बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो को नहीं, जय हिंद, वंदे मातरम।